गुड़िया ने जो पैसे बिलाल को बिजनेस खोलने के लिए दिए थे, बिलाल सारे के सारे पैसे जुए में लगा देता है। 10 लाख रुपए का जुआ खेलना बिलाल को काफी महंगा पड़ा है। जब बिलाल जुए में हार जाता है तो वो अपने दोस्त से लड़ने लगता है और कहता है कि उसे उसके पैसे वापस चाहिए, लेकिन सारे लड़के मिलकर बिलाल को खूब मारते हैं और उसे जुए के अड्डे से बाहर फेंक देते हैं। बिलाल जब घर आता है तो सब लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बिलाल की बीवी रानी फौरन बिलाल की मरहम पट्टी करती है, लेकिन बिलाल रानी को गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे खाना ला कर दो। रानी खाना लेने के लिए किचन में जाती है तो तभी गुड़िया बिलाल के पास आती है और उसे कहती है, बिलाल ये सब कुछ कैसे हो गया, क्या तुम ठीक तो हो ना? जिस पर बिलाल कहता है, जी गुड़िया बाजी मैं ठीक हूँ, बस कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी। गुड़िया बिलाल को कहती है, बिलाल अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो, अगर यूं हर एक से लड़ते रहोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। जिस पर बिलाल सोचता है कि अब उसे गुड़िया बाजी को हकीकत बता देनी चाहिए, इसीलिए वो गुड़िया को कहता है कि आपने जो 10 लाख रुपए मुझे दिए थे। गुड़िया फौरन कहती है, क्या बना उनका, क्या तुमने दुकान के बारे में कोई बात की? जिस पर बिलाल कहता है कि नहीं गुड़िया बाजी, वो 10 लाख रुपए मैंने जुए में हार दिए हैं। गुड़िया जब ये सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। गुड़िया ने अपनी सारी जमा पूंजी अपने भाई को दे दी ताकि वो कोई कारोबार कर सके, और बिलाल ने उसके बारे में एक दफा नहीं सोचा और उसे यूं सड़क पर ला खड़ा किया। गुड़िया बिलाल को कहती है, बिलाल ये सब कुछ तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है कि मेरी नौकरी चली गई, अब हम घर के खर्चे कैसे उठाएंगे? जिस पर बिलाल कहता है, गुड़िया बाजी अब मुझे आपका लेक्चर नहीं सुनना, मैंने कहा कि पैसे ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो सारे पैसे मेरा हरामखोर दोस्त ले गया और उसी ने ही मुझे पीटा है। गुड़िया खामोशी से वहां से उठती है और अपने कमरे में आ जाती है, जबकि ये बात अब पूरे घर में फैल चुकी है। शारिक की बीवी नाजनीन शारिक के पास आती है और कहती है, शारिक बिलाल ने तो सारे के सारे पैसे डुबो दिए, अब सारे का सारा खर्चा आपको करना होगा और सारे घर की जिम्मेदारी भी अब आप पर आ चुकी है। जिस पर शारिक कहता है कि मैं किसी का खर्चा नहीं उठाऊंगा, बिलाल को गुड़िया बाजी ने पैसे दिए थे ना, वो कारोबार कर सकता था, लेकिन उसने अपने जुए को आगे रखा। अगर उसे अपना एहसास नहीं है तो मैं उसका एहसास क्यों करूं, मैं किसी को कोई पैसा नहीं दूंगा। जिस पर नाजनीन कहती है कि हाँ मैं भी यही कहने वाली थी कि आपको कोई जरूरत नहीं उन पर खर्च करने की, अपने बारे में सोचें, अपने बेटे जैन के बारे में सोचें। जबकि दूसरी तरफ आफिया का बाप अब आफिया और इरम के ताल्लुक से काफी ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो आफिया को कहता है कि जब से इरम तुम्हें दोबारा मिली है उसने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया है। मैंने तुम्हारी माँ को तुमसे मिलने से कभी भी नहीं रोका, लेकिन तुम मेरे खिलाफ हो गई हो, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तुम अब इरम के साथ ज्यादा नहीं मिलोगी और मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर लूंगा। जिस पर आफिया हैरानगी से कहती है, डैड आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं? लेकिन आफिया का बाप उसे कुछ भी नहीं बताता। तो दोस्तों आपके ख्याल में गुड़िया का बिलाल को 10 लाख रुपए देना ठीक था या नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।